बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक पे है। मुझे मैसेज आया था कि स्किन प्रिपेयर करने के बारे में जो है एक वीडियो वो बनाई जाए, तो आज उन्हीं की फ़रमाइश पे जो है मैं वो ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और सारी चीज़ें जो है वो समझ लीजिएगा। अब आपको मैंने अपनी स्किन दिखा दी है, स्किन मेरी मैच्योर है, ये आप सबको पता है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको। और इसके साथ ये भी बताती हूँ कि स्किन मेरी क्लीन है, बट मुझे जो है ये आँखों के नीचे डीप सर्कल्स हैं, बस एक यही इशू है। बाकी स्किन मेरी बहुत अच्छी कंडीशन में है क्योंकि स्किन को मैं मॉइस्चराइज़ बहुत अच्छा करती हूँ। तो जो है वो आज मैं स्किन के बारे में, जो आपको ग्लोई बेस है उसके बारे में भी बताऊंगी, साथ साथ स्किन प्रिपेयर करने का तरीका भी बताऊंगी। ये देखें, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है, चूँकि फुल गर्मी का मौसम है तो मॉइस्चराइज़र लगाने की जो है ना वो ज़रूरत मुझे नहीं है। मैंने स्किन को जो है वो क्लीन कर लिया है। देखिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्लिनजिंग मिल्क से लेके उसको स्किन को क्लिनज़ कर लेंगे। क्लिनजिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से वाइप आउट करने के बाद आप उसके ऊपर जो है वो टोनर लगाएंगे और टोनर को जो है ड्राई होने का टाइम देंगे। ठीक है, उसको 2 मिनट या 3 मिनट जो है आप देंगे। उसके बाद जब स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, आपके जो है पोर्स वो बंद हो जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप, अगर तो स्किन आपकी बहुत ड्राई है और सर्दियों का मौसम है तो आप हल्का सा मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है और मेरी स्किन को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको प्रोसीजर पूरा बता देना, बाकी अब आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइमर जो है ये ऑयली स्किन के लिए लॉरियल का ऑयल फ्री प्राइमर जो है ये यूज़ करें। अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, प्राइमर जो भी आपके पास मौजूद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से जो है स्किन पे आप अप्लाई करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में अप्लाई नहीं करना। अच्छा, आप हर चीज़ का जो है ये देखें कि उसकी क्वांटिटी जो है ना आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती, चाहे वो बेस हो, चाहे वो प्राइमर हो या कंसीलर हो, तो उसकी बहुत भर भर के क्वांटिटी आपने नहीं लगानी होती। अब इसको अप्लाई करने के बाद फिर जो है मैं मज़ीद 2 मिनट का टाइम दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से स्किन में जो है वो पेनिट्रेट हो जाए, यानी जज़्ब हो जाए। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे। अगर जो है यहाँ पे कंसीलर पहले मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपसे मज़ीद इसकी तफसील जो है वो आपको बताती हूँ। कंसीलर ये देखिए मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ कि मैं आपको ग्लोई बेस और ग्लोसी बेस भी जिसको कहते हैं उसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। मैं आपको पहले ही बार बार बता चुकी हूँ और हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी जो है डार्क सर्कल्स जो हैं उसमें ज़्यादा डीप सर्कल्स जो है ना, डीप है स्किन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जैसे लाइक खड्डा टाइप जो है ना वो स्किन मेरे नीचे से हो जाती है। ये कुछ मेडिकल इशू है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ इतना होता नहीं है ये मोस्टली लोगों को। तो जो है ना ये मेरा ज़्यादा है, इसको बस मुझे एक हाइड करना होता है, वरना मेरी स्किन पे ज़्यादा निशानात नहीं हैं। तो आपने उसको कवर करने के लिए आप देखें, अगर डार्क सर्कल्स भी हैं, डीप नहीं भी हैं, तो इतनी सी मिकदार ही लगानी है, बहुत भर के नहीं आपने इसको लगाना। उसको फिंगर के साथ मैं कर रही हूँ, मैं ज़्यादा वेट स्पंज जो है उसको यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। मुझे जिस तरह पिछले 12-13 साल के एक्सपीरियंस में जो चीज़ें मुझे जिस तरह कंफर्टेबल लगती हैं और जो मुझे ठीक लगती हैं, मैं वही तरीके आपसे जो है वो शेयर करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जहाँ पर को थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई थोड़ी सी स्किन अनइवन हो सकती है तो उसको मैं बाकी हिस्सों पर अप्लाई कर रही हूँ। वैसे नहीं है, लेकिन आप माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, अब बिल्कुल जो है ना हल्के हाथ के साथ इसको करने के बाद मैं जो है वो स्टिक फाउंडेशन ले लें या लिक्विड फाउंडेशन जो भी आपके पास मौजूद है, उसको हल्का सा डार्क कलर लेना है, लेके उसके ऊपर हल्का हल्के हाथ के साथ जो है ना वो मैं इसको लगा रही हूँ। अगर आप स्पंज से करना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ये मैं दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जो पहले मैंने आपको बताया था कि क्लिनजिंग आपने जो करनी है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्लिनजिंग मिल्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, उसको स्किप करेंगे और कोई जेल बेस क्लिनज़र जो है वो यूज़ करेंगे। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो आप मेकअप रिमूवर से पहले रिमूव करेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद टोनर लगाएंगे, फिर उसके बाद स्किन पे जो है आप काम करना शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि मेरी स्किन ड्राई है, मैंने आपको बताया मैं मिल्क बेस्ड क्लिनज़र से पहले स्किन को क्लीन करती हूँ। तो ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है। अब बाकी प्रोसीजर जो है वो सारा सेम होगा। अब ये देखें,
यहाँ पर जो है मैंने उसको फिंगर के साथ अप्लाई किया और इसी तरीके से मैं जो है उसको आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड कंसीलर, लिक्विड फाउंडेशन या आपके पास स्टिक फाउंडेशन कोई भी चीज़ मौजूद है, आप उसी के साथ इससे काम ले सकते हैं। देखें, चीज़ जो भी आपके पास हो ना, आपको उसका इस्तेमाल और तरीका आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे पास है एग्जैक्ट वही चीज़ आपके पास होगी। अब ये देखें, उसको मैं आइज़ पे जो है वो फिंगर के साथ बहुत अच्छे तरीके से लगा के उसके बाद उसको मैं कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ। तो मैंने वेट स्पंज जो है लिया, लेके उसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब ये भी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करूँगी। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं ग्लोई बेस का तरीका आपको बता रही हूँ, तो इसमें लिक्विड चीज़ें ही यूज़ होती हैं सारी। तो यहाँ पर जो है मैं कंटूर कर रही हूँ और ये भी लिक्विड स्टिक होगी। आप लिक्विड हो अगर आपके पास तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टिक से कर रही हूँ। तो आप जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, लगाना तो आपने एंड पे पाउडर फिर भी होता है, लेकिन ये चूँकि शाइनी बेस है, ग्लोई बेस है, तो इसके लिए जो है ये प्रोसीजर ज़रूरी होता है। लेकिन ये बात जो है आप अपने जहन में बिठा लें और अच्छे तरीके से बिठा लें कि अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या उस पे एक्नी के निशानात हैं या फिर उस पे जो है एक्टिव एक्नी है, तो आप ग्लोई बेस कभी भी नहीं बनाएंगे। स्किन को जो है ग्लोई बेस बनाने के लिए आपकी स्किन का नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और स्किन का अच्छा मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। ये तभी आप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन अच्छी कंडीशन में। अगर किसी की स्किन पे छाइयाँ हैं, एक्नी है या कुछ ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये प्रॉब्लम्स है, अगर आप ग्लोई बेस बनाएंगे तो उससे और ज़्यादा चीज़ें इन्हेंस हो जाएंगी। तो ये चीज़ें अपने माइंड में जो है काइंडली क्लियर कर लें, क्योंकि आपको बताने के साथ साथ पूरा नॉलेज देना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। कि अब ये नहीं कि मैं आधी चीज़ बताऊँ और आधी आपको ना बताऊँ, आपको पता होना चाहिए कि किस स्किन पर कैसे काम करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है लिक्विड फाउंडेशन जो है वो मैंने लगा ली है और लगा के अब उसको मैं ब्रश के साथ हल्का हल्का लगा रही हूँ। देखिए, मुझे बहुत कम, मैं ग्लोई बेस बना रही हूँ तो इसमें जो है ना केकी बेस नहीं होती, इसमें बहुत कम लेस इज़ मोर वाला जो फार्मूला होता है ना वो यूज़ होता है। बहुत कम मिकदार में जो है फाउंडेशन वो लगाई जाती है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी लगाएंगे, भर भर के नहीं लगानी होती। उससे आपकी जो है बेस बहुत केकी हो जाती है और बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देती। तो बहुत कम मिकदार में मैं लगाऊंगी और लगा के इसी को अच्छे तरीके से स्प्रेड करके अपने फेस पे इसको अपनी स्किन में जो है वो लॉक कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं जो है ब्रश के साथ इसको अच्छे तरीके से कर रही हूँ, फेस पे इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। स्किन को चूँकि मैंने हाइड्रेट अच्छा किया हुआ है, क्लीन अच्छा किया हुआ है और प्रिपेयर अच्छा किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं और लगानी भी नहीं चाहिए। जहाँ पर आपको ज़रूरत है, अगर आपने कुछ कंसील करना है तो वहाँ पे तो आप लगाएंगे, मजबूरी है। लेकिन जिस जगह ज़रूरत नहीं है तो आप प्लीज़ ओवर चीज़ों का यूज़ मत किया करें। जितनी बेस आपकी स्किन को रिक्वायर्ड है उतनी ही लगाया करें। भर भर के चीज़ें लगाने से आप खूबसूरत नहीं हो जाते, बल्कि उल्टा जो है आपकी स्किन की असल खूबसूरती जो है वो मज़ीद ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें, अब यहाँ पर जो है स्पंज के साथ मैं उसको वेट स्पंज के साथ उसको लॉक कर रही हूँ। लॉक मीन के मैं उसको बिठा रही हूँ अपनी स्किन के अंदर। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अच्छे तरीके से जो है वो स्किन के अंदर जब हम उसको फैला लेते हैं, फिर उसके बाद उसको स्किन के अंदर पोर्स के अंदर भी उसको बिठाना होता है हमने उसको बेस को, फिर फाउंडेशन को, उसके बाद जो है फिर हमने इसको पाउडर के साथ लॉक करना होता है। तो यहाँ पर चूँकि मैं ग्लोई बेस बना रही हूँ तो आप ये बात याद रखें कि इसमें पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम होता है और पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद इसके ऊपर जो है हाइलाइटर जो हम लगाते हैं ना, पाउडर हाइलाइटर, उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो बहुत ज़्यादा एज का है या जिसकी स्किन इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, एक्नी है, फ्रैकल्स हैं, रिंकल्स हैं, तो आप ग्लोई बेस बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्किन के ऊपर और यंग स्किन के ऊपर जो है ये ग्लोई बेस बनाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसके जो है ना आपको इस्तेमाल का तरीका और किन किन चीज़ों पे यूज़ करते हैं वो सारा तरीका आपको पता होना चाहिए। अभी आप देखें कि मैं अच्छे तरीके से जो है इसको टाइम दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस लगाया और फटाफट जो है इसको कर दिया। क्योंकि देखिए, लॉन्ग लास्टिंग बेस अगर आपको बनानी है ना तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये शाइन आपको नज़र आ रही होगी,
इसमें। ये मेरे दिखाने का मकसद यही है बार बार, नेक और फेस इन दोनों को देख लें, आपको समझ आ जाएगी। मैंने कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा की जो है इसको नहीं किया, भर भर के जो है वो कॉस्मेटिक्स नहीं लगाया, फाउंडेशन भर भर के नहीं लगाई, बट इसके बावजूद आप देख सकते हैं मेरी नेक और मेरे फेस में जो है ना वो डिफरेंस आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा होगा। अब ये देखें, पाउडर मैं लगा रही हूँ लूज़ पाउडर, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर अगर मैं लगाऊंगी तो वो तो ग्लोसी रहेगी ही नहीं, फिर वो तो ग्लो रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके लिए स्किन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन को प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है और स्किन का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अब ये देखें, मैं अच्छे तरीके से इसको जो है वो अप्लाई करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाऊंगी, बट इसको लॉक कर दूँगी। जो लिक्विड मैंने लगाया है इसको पाउडर के ज़रिए लॉक कर दूँगी, कि ताकि स्वेटिंग के ज़रिए जो है ना ये मेरी बेस जो है वो ख़राब नहीं हो। अब ये देखें, ये जहाँ पर लाफ लाइन होती है यहाँ पर लगाई है मैंने, और अच्छे तरीके से जो एरियाज़ है जहाँ पे क्रैक होने का जो है ना वो होता है, ख़तरा होता है, होती भी है क्रैक वहाँ से, देखिए आप उसको हटा नहीं सकते, एक नेचुरल चीज़ है। अब आप कहें कि मेरी जो है लाफ लाइन वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल कोई क्रैक ना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसका इलाज ये है कि आप कम प्रोडक्ट लगाएं, कम प्रोडक्ट उठाएं और उसको जो है अच्छे तरीके से लॉक करें, ये नहीं कि भर भर के लगाएं। अब यहाँ पे क्रिस्टाइन का जो है मेरे पास जो है यहाँ पर ब्लश ऑन मौजूद है। ये ब्लश ऑन जो है ये टेराकोटा है, टेराकोटा मीन शाइन वाला। तो मैं आपको शाइनी और ग्लोई बेस बता रही हूँ, तो मैं आपको शाइन वाला ही यहाँ पर जो है वो ब्लश ऑन बताऊँगी। और मैंने आपको बताया कि इसमें हाइलाइटर का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी बेस जो है ग्लोई होती है। ये देखिए, यहाँ पर क्रिस्टाइन का ही जो है डल गोल्ड कलर का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ हाइलाइटर। और मेरे पास बहुत से ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि आप लोग इस चीज़ से परेशान ना हो जाएं कि महंगी चीज़ लगाने से ही आप अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, वरना आपकी जो है बेस वो इतनी अच्छी या लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगी। और बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रही हूँ, 3 घंटे तक मैं ये है ना काम करती रही हूँ ये बेस लगा के, तो मेरी बेस बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुई है, क्योंकि मैंने स्किन को प्रिपेयर बहुत अच्छा किया था और इसको लॉक बहुत अच्छा किया था। अब ये शाइन आप देख लें, और ये ग्लोई बेस जो बनाते हैं, जो आपने देखा होगा टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स जो हैं या मॉडल्स जब आती हैं तो उनकी स्किन बहुत ग्लो कर रही होती है, तो इसी तरीके से जो है वो मेकअप किया जाता है। अब ये आप फाइनल लुक देख लें, क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो थी वो आई मेकअप पे नहीं थी, बल्कि स्किन प्रिपेयर और ग्लोई बेस पे थी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।